दोस्तों नमस्कार। और मैं आप सभी का वंडरिंग माइंड्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूजीसी नेट का, टीजीटी इंग्लिश का, पीजीटी इंग्लिश का या जूनियर लेवल के लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स, जहां हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। प्यारे दोस्तों, हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंग्लिश मोनार्क्स एंड डायनेस्टीज़ के बारे में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक क्लियर होते जाएं। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर सीरीज शुरू की है ताकि आप सभी के जो बेसिक्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स से एडवांस तक कवर हो सकें। इसके अंदर मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा हम बहुत सारी एजेस की टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल वे में इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ना केवल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि हर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो एडवांस्ड में हैं उनके लिए भी, जिनकी टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी वीक है, वो एक बार इस वीडियो में से गो थ्रू हो सकते हैं वो, या फिर इसे रिवीजन पर्पस के थ्रू भी ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। हमारी वीडियोस पर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है उसके रिगार्डिंग, या आपको कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग, आपकी हर सजेशन को, आपके हर कमेंट को सीरियसली लिया जाएगा। इसके अलावा आप लाइक कर सकते हैं और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग माय डियर लर्नर्स, आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 9 PM डेली क्विज़ेस होती हैं, डिफरेंट ऑथर्स एंड एजेस वाइज और मिक्स। इसके अलावा हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिसके अंदर डेली डिस्कशंस चलता रहता है 24/7। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो कर सकते हैं जहां आपको डेली वन लाइनर्स और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस और न्यूज़ मिलती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी रहा है। आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे एजेस को, बेसिक इंटेक्स टू एडवांस तक, जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक चलेगा, बेसिक इंस्टिंक्ट से लेकर एडवांस तक चलेगा। इन आवर फर्स्ट स्लाइड you have seen this chronological order। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम ये जानेंगे कि बिगिनिंग से पहले इसकी क्या कंडीशन थी,
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में की बिगनिंग से पहले यहाँ क्या चल रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें सभी भी इससे पहले हमारे लिटरेचर की क्या कनेक्टिविटी या फिर क्या सिचुएशन रही, इस बात को भी हम बहुत ही करीबी से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम परिचित होंगे इस बात से भी। क्या इस बात को हम जान सकते हैं थ्रू दिस लेक्चर? तो जवाब है बिल्कुल। और हमारी ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेजेस में यानी बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को लैंग्वेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम इस वीडियो को बाइलिंगुअल रख रहे हैं। डियर लर्नर, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल पीरियड की, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1200 BCE से 455 CE तक। क्लासिकल पीरियड में सबसे पहले इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। इसके 4 सब डिविजन्स रहे हैं, हम कह सकते हैं। नंबर 1 पर होमरिक और हीरोइक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1200 टू 800 BCE। होमरिक से आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में होमर एक बहुत ही डोमिनेंट और प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं इस एज के। होमर के लिखे हुए वर्क्स आप सभी को पता है, लाइक इलियड, ओडिसी। इसके अलावा क्लासिकल ग्रीक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड रहा है 800 BC से 200 BC तक, जिसके अंदर आपको काफ़ी ट्रेजेडियंस को देखने को मिलेंगे, लाइक एस्किलिस, सोफोक्लिस, यूरिपिडेस। ये काफ़ी ट्रेजेडियंस रहे हैं जो क्लासिकल ग्रीक में माने जाते हैं। और इनके अलावा फिलोसफर जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल और सो ऑन। नाउ द थर्ड इज क्लासिकल रोमन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड रहा 200 BCE से 70 BCE तक। 70 CE तक। यहाँ थोड़ा सा हम एडिट करेंगे, 70 CE तक। क्लासिकल रोमन पीरियड के अंदर हम मेनली पढ़ते हैं ओविड को, और जो रोमन ट्रेजेडियंस रहे हैं सिनेका, मिनेंडर, उन्हें। इसके बाद आता है आपका पेट्रास्टिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 70 CE से 455 CE तक, जो आपको यहाँ से ओल्ड इंग्लिश पीरियड तक ले जाता है। तो ये जो क्लासिकल पीरियड है ये 4 सब डिविजन्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज होमरिक और हीरोइक पीरियड, सेकेंड इज क्लासिकल ग्रीक पीरियड, third is classical Roman period, and fourth is patristic period. Dear learners, क्लासिकल जो पीरियड था इसके अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट लोग रहे, जैसे कि प्लेटो, जो कि रोमन पीरियड से, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, और जो ट्रेजेडियंस रहे उनमें सिनेका का नाम बहुत फेमस माना जाता है, मिनेंडर का नाम बहुत फेमस माना जाता है। ग्रीक से, क्लासिकल ग्रीक में आप देख सकते हैं एस्किलिस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, इन सभी को। होमर, होमरिक पीरियड को हीरोइक पीरियड भी कहा गया। यहाँ इस टाइम पे बहुत सारे
एपिक्स लिखे गए। होमर का फेमस एपिक इलियड एंड ओडिसी भी इसी पीरियड में लिखा गया। प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्लासिकल पीरियड से ओल्ड इंग्लिश पीरियड की तरफ जाते हुए कितना चेंजेस हुआ। मेनली हम कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो मेन टाइमलाइन है वो यहाँ से शुरू होती है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सेक्शन से। इससे पहले की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री तो है, लेकिन वहाँ से हम उसे टाइमलाइन में काउंट नहीं करते। वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हम उसे कह सकते हैं, या अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नॉट फॉर ब्रिटेन ओनली, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। In this chronology, you can see the Old English period और Anglo-Saxon period, जिसका टाइम पीरियड 450 से 1066, काफ़ी जगहों पर ये 455 भी बोला जाता है, लेकिन मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 450 ही याद रखें। 1066 तक इसका टाइम पीरियड है। उसके अलावा मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम पीरियड 1066 से 1500 माना गया है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिवाइड नहीं किया गया। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जिसमें विलियम द कॉन्करर, जो कि फ्रेंच रूलर थे, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी थे, वो इंग्लैंड आर्मी को डिफीट कर इंग्लैंड इंग्लिश थ्रोन पर बैठे थे, जहाँ से एंग्लो नॉर्मन एरा की स्टार्टिंग हुई थी। जो मिडल इंग्लिश पीरियड है उसे 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एंग्लो नॉर्मन 1066 to 1400, देन एज ऑफ चौसर 1340 to 1400। Let me check it first, my dear learners. Yeah, this is correct. दिस इज करेक्ट। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो 1066 से 1400 तक माना गया, जहां नॉर्मन किंग्स ने इंग्लैंड पर रूल किया था। उसी बीच एज ऑफ चौसर भी 1340 से 1400 आई, जिसे एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम से जाना भी जाता है, जॉफ्रे चौसर, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा गया जिन्हें है। जॉफ्रे चौसर अपने आप में एक अकेले ऐसे किंग थे, एक अकेले ऐसे पोएट थे जिन्होंने 3 राजाओं के शासनकाल को देखा अपनी लाइफ टाइम में। इसके अलावा जॉफ्रे चौसर ने काफ़ी जर्नीज की अपनी जवानी के दौरान। काफ़ी वर्क्स भी इन्होंने लिखे, इसलिए इस एज को चौसर एज भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये सिर्फ चौसर को डेडिकेटेड हो गई थी इतना टाइम पीरियड 1340 to 1400। देन आता है आपका रेनाइसा पीरियड 1500 to 1660। बेसिकली जो रेनाइसा है वो 1453 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे जब ये इंग्लैंड तक आती है तो 1500 तक आ जाती है। उससे पहले रेनाइसा स्टार्ट होती है इटली टू जर्मनी टू इंग्लैंड, ऐसे ये चेन बनती हुई आती है। रेनाइसा का मतलब है रिवाइवल। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो
काफ़ी जगहों पर इसे 1485 भी बोला गया है। तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 1485 ना मानकर 1500 to 1660 ही माने। देन आता है आपका रेनाइसा पीरियड, जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली रेनाइसा, देन आपका अर्ली ट्यूडर पीरियड, एंड फिर आपका एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, एंड कैरोलाइन एज। जो अर्ली रेनाइसा है वो 1453 तक की मानी गई। उसके बाद जब से चौसर की डेथ के बाद अर्ली रेनाइसा की स्टार्टिंग हुई। देन आपका ट्यूडर पीरियड स्टार्ट हुआ, जैसा कि हमने इंग्लिश मोनार्क्स की वीडियो में देखा हुआ है, जो किंगडम्स की टाइम पीरियड हैं। ट्यूडर डायनेस्टी 1485 से पहले प्लेंटेजेनिट किंग्स का रूल रहा, एंड उसके बाद हाउस ऑफ यॉर्क्स एंड लैंकेस्टर्स। देन ट्यूडर डायनेस्टी आई। अब जब लैंकेस्टर्स रूल कर रहे थे उस टाइम पे इंग्लैंड में रेनाइसा आई। अर्ली रेनाइसा के टाइम पीरियड में 100 ईयर वॉर्स खत्म हुआ। डियर लर्नर्स, जो कि 1337 में स्टार्ट हुआ था और 1453 तक चला, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। अर्ली ट्यूडर डायनेस्टी का टाइम पीरियड हम 1485 से 1558 मानते हैं, जिसकी मेन प्रोमिनेंट फिगर रही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो 1558 में सिंहासन पर बैठे थे, जिनके नाम पर एक अलग एज भी स्टार्ट हुई हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में। उनसे पहले की जितने भी किंग्स एंड क्वींस थे, लाइक मैरी फर्स्ट, हेनरी सेवंथ, हेनरी एट एंड सो ऑन। अर्ली रेनेसां टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ घटनाएं घटित भी हुई, जो कि हमें अच्छे से जिनकी जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसके बाद हम देखेंगे एलिजाबेथन एज 1558 से 1603। इस एज को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ग्लोरियस टाइम पीरियड कहा गया है। देन आपकी जैकोबियन एज आती है, जो कि जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड की नाम पर रखा गया, जिसका टाइम पीरियड 1603 to 25 रहा। जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ने बाइबल ट्रांसलेशन भी की थी, डियर लर्नर्स। इसके अलावा कैरोलाइन एज 1625 to 49, जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। कैरोलाइन एज चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर रखी गई। चार्ल्स फर्स्ट, कैरोलाइन वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसे यहाँ यूज़ किया गया है। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं, जैकोबियन एरा 1603 to 25, इसे एज ऑफ डन भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुए। एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, थिएटर्स ओपन हो गए थे और सभी को ड्रामा पॉपुलराइज करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी। सभी प्ले करते थे, ओपन प्ले कहते हैं जिसे, ओपन थिएटर्स में प्ले किए जाते थे। कैरोलाइन एज 1625 to 49 एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। मिल्टन, जॉन मिल्टन के नाम पर ये
इस एज में जॉन मिल्टन अपने पीक पर रहे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 to 60, एज ऑफ मिल्टन और कॉमनवेल्थ पीरियड को प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। डियर लर्नर्स, ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ पीरियड जो है रिचर्ड क्रोमवेल और ओलिवर क्रोमवेल इन दोनों ने मिलकर रूल किया था। 11 साल का ये टाइम पीरियड था। उसके बाद आपका न्यू क्लासिकल पीरियड स्टार्ट होता है 1660 to 1798 के बीच। न्यू क्लासिकल पीरियड में इनका नाम, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा डियर लर्नर्स, हमने स्टार्टिंग में क्लासिकल पीरियड्स को देखा था जिसमें होमरिक और हेरोइक पीरियड आया था आपका, क्लासिकल ग्रीक, क्लासिकल रोमन एंड पेट्रियास्टिक। उन जो क्लासिकल पीरियड था उस टाइम की जो राइटर्स थे उन्हें इन न्यू क्लासिकल राइटर्स ने इमिटेट करने की कोशिश की थी, इसीलिए इसे न्यू क्लासिकल नाम दिया गया। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। न्यू क्लासिकल पीरियड का टाइम पीरियड 1660 से 1798 माना जाता है। बेसिकली कई जगहों पर इनका टाइम पीरियड 1785 भी बोला जा गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 1798 तक याद रखें। न्यू क्लासिकल एरा में इसे थ्री एजेस में सब डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज रेस्टोरेशन पीरियड 1660 to 1700, जिसे एज ऑफ ट्राइडन भी कहा गया। रेस्टोरेशन पीरियड में मोनार्की को रिस्टोर करना था। चार्ल्स फर्स्ट के बाद जब कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हुआ क्रोमवेल्स ब्रदर्स का, देन उसे हटाने के लिए मोनार्की को दोबारा रिस्टोर किया गया और चार्ल्स सेकंड को इंग्लिश थ्रोन पर बिठाया गया। इस एज में जॉन ड्राइडन अपनी पीक पर रहे। इसके बाद अगस्टन एज और द एज ऑफ पॉप 1700 to 45 इसका टाइम पीरियड रहा। अगस्टन एज क्लासिकल रोमन पीरियड में किंग अगस्टस हुए हैं, उनके नाम पर इस एज का नाम अगस्टन एरा रखा गया, क्योंकि उस टाइम के जो राइटर्स थे किंग अगस्टस के, उन सभी को इस एज में के राइटर्स ने इमिटेट करने की कोशिश की गई, इसीलिए इस एज को हम अगस्टन एज भी कहते हैं। और इस एज के प्रोमिनेंट फिगर अलेक्जेंडर पॉप रहे, जिनका फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी और द एज ऑफ जॉनसन, जिसका टाइम पीरियड 1745 to 98 है, जिसे एज ऑफ प्रोज और रीजन भी कहा जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये नाम दिया था। डियर लर्नर्स, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस एज की फेमस एंड इम्पोर्टेंट फिगर, डोमिनेंट फिगर रहे। इसके बाद हम बात करेंगे रोमांटिक पीरियड की, जो 1798 to 1837 जिसका टाइम पीरियड माना जाता है। वैसे तो रोमांटिक एरा को हम डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन रफली हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली रोमांटिक्स एंड द लेटर रोमांटिक्स। देन आपका हम ये एक और तरीके से याद रख सकते हैं, जब रोमांटिक एरा स्टार्ट हुई उस टाइम पे फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स हुआ था। एंड द 1837 जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन पर बैठी, तब तक के पीरियड को हम रोमांटिक पीरियड कह सकते हैं। विक्टोरियन पीरियड 1837 to 1901। विक्टोरियन पीरियड जो है वो 1837 से 1901 का माना जाता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। द प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड, जो कि एक मूवमेंट थी। उसके अलावा एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस, जो कि 1880 to 1901 रहा। और द प्री रैफेलाइट्स 1848 to 80 रहा, सॉरी 18
60 रहा। इसके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे। देन हमारी द मॉडर्न पीरियड आता है 1901 टू 1939, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एडवर्डियन एरा और द जॉर्जियन एरा। क्योंकि एडवर्ड पहले 10 साल यहाँ एडवर्ड्स का रूल रहा, देन फिर जॉर्जियन, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड, जॉर्ज थर्ड, जॉर्जियन किंग्स के नाम से इसको जॉर्जियन एरा भी कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड था 1910 टू 36। पोस्ट मॉडर्न एरा 1939 से लेकर आज तक की जो पोस्ट मॉडर्न एरा है, हम उसे बोल सकते हैं। डियर लर्नर्स, ये तो एक बेसिक टाइमलाइन थी। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में सबसे पहले तो क्लासिकल ग्रीक पीरियड के बारे में समझेंगे, उसके बाद क्लासिकल रोमन पीरियड के, होमरिक और हेरोइक पीरियड के, देन ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड एंग्लो सेक्शन पीरियड से हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो मेनली स्टार्ट मानी जाती है, जिसके अंदर एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट एपिक आप सभी ने सुना होगा, बियोवुल्फ, वो भी लिखा गया। इसके अलावा मिडिल इंग्लिश पीरियड जो कि 1066 से 1500, जिसके अंदर एज ऑफ चौसर और द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या फिर द एंग्लो नॉर्मन एरा, ये हम कह सकते हैं, ये आते हैं। इनके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा रेनेसां पीरियड के बारे में भी हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। एलिजाबेथन एज पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बनाएंगे, एज ऑफ शेक्सपियर जिसमें कंप्लीट होगा। जैकोबियन एरा, एज ऑफ डन के नाम से जिसे जाना गया, जहां जॉन डन एक लव पोएट, मेटाफिजिकल पोएट बहुत ही फेमस हुए, जिन्होंने अपनी बिलीवर्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा लव पोएट्री लिखी, लाइक सनराइजिंग, बेटर माई हार्ट, स्वीटेस्ट लव, आई डो नॉट गो are some examples of their poetries. And the Caroline age 1625 to 49, जिसे एज ऑफ जॉन मिल्टन के नाम से जाना गया, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही फेमस एपिक लिखा, जिसे आज भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग ही स्थान प्राप्त है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ पीरियड के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। देन नियो क्लासिकल एरा को हम अलग से एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम रोमांटिक पीरियड को एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझेंगे। विक्टोरियन पीरियड को हम और भी अच्छे से एक और सेपरेट वीडियो बनाकर अच्छे से समझेंगे। प्री रेफेलाइट्स, एस्थेटिज्म, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। मॉडर्न पीरियड को भी हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें अच्छे से समझेंगे। देन पोस्ट मॉडर्न में हम सभी वर्ल्ड के जितने भी इंडियन, अमेरिकन, कैरिबियन, एफ्रो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, ब्रिटिश, जितने भी राइटर्स हुए हैं, बहुत अच्छे से हम एक अलग से वीडियोस बनाकर इसमें समझेंगे। डियर लर्नर्स, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसी बेसिक आउटलाइन थी जिससे आपकी एक ऊपर का आउटलुक बोलते हैं, जिसे एक आउटलुक क्रोनोलॉजिकल वे में कि वो तैयार हो जाए। उसके बाद इससे अब नेक्स्ट वीडियो में हम
इन एजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा अलग से पढ़ेंगे. In my next video, we will start it from Anglo-Saxon period, and we learn some important key points, and in upcoming video I will mention all the ages, key concepts, key points. इसके अलावा एक वो वीडियो हो जाएगी, देन फिर हम एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 17 से 18 लेक्चर्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बनाएंगे, एज वाइज, राइटर वाइज, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो जाएगी. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई अगेन thanks to all of you, my dear friends, for watching us, and please be connect with us. I hope आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर कोई भी कमी है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर कर दिया जाएगा. एंड रिमेंबर माय डियर लर्नर्स, join us for daily quizzes on Telegram daily at 9 p.m. Follow us our Facebook page WM Literature Family, and for UGC Net JRF, and also join our WhatsApp groups. All the links are given in description box. And most important, before watching this video, all of you can watch our first video on the English monarchs, which is very beneficial for all of you, my dear learners. Thanks for all of you. Thank you.